हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ फ्रेंड सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कैटाकोलामीन्स के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन, यानी कि कैटाकोलामीन का बायोसिंथेसिस क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं। द बायोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एड्रीनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द CNS, इन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द ANS एंड इन द एड्रीनल मेडुला। मतलब कि जो हमारा बायोसिंथेसिस है वो प्लेस को टेक कर लेता है कि इसमें एडिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स सीएनएस में ये अपना मतलब कि अपना प्लेस जो है वो एक्सचेंज करता है एडिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक। ठीक है, सीएनएस के अंदर जो एडिनर्जिक न्यूरॉन एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज मतलब अपना जो प्लेस है वो एक्सचेंज कर लेते हैं सीएनएस के अंदर। इन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द ANS एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ANS में, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में करते हैं ये, एंड इन द एड्रीनल मेडुला, और एड्रीनल मेडुला में ये करते हैं। तो इस तरीके से बायोसिंथेसिस होता है कैटाकोलामीन्स का। बात कर लेते हैं आगे इसके रिएक्शन की। जो हमारा यहाँ पर दे रखा है फिनाइलालनीन, फिनाइलालनीन। तो ये जो फिनाइलालनीन है ये जब आगे फर्दर रिएक्शन करता है फिनाइलालीन हाइड्रोक्सीलेज के साथ में, तो इस तरीके से ये टायरोसिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टायरोफिन हाइड्रोक्सीलेज में क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है इसके कारण। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो फिनाइलालनीन का, उसमें कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, बट जब उसके साथ में रिएक्शन करता है हाइड्रोक्सीलेज के साथ में तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अपना वहाँ पे अटैच कर देता है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है टायरोसिन का। फर्दर फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज होता है, उसके साथ में रिएक्शन करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज जब रिएक्शन करता है उसके साथ में, तो वहाँ पर डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, पहली रिएक्शन में एंड सेकंड रिएक्शन में भी जब हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा तो हमारे यहाँ पर 2 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाते हैं, बाकी का सेम स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये क्या बन जाता है हमारा डोपा बन जाता है, जिसको हम 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइलालनीन बोलते हैं। फिर इसके बाद में फर्दर डोपा जो है डिकार्बोक्सिलेज के साथ में जब इसमें रिएक्शन होती है तो ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और यहाँ पर फॉर्म हो जाता है हमारा डोपामीन का मेन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारा बेंजीन रिंग में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि हमारा COOH क्या हो गया, रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डी कार्बोक्सिलेज, यानी कि डी कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या हुआ, वहाँ से निकल गया, है ना। हाइड्रोक्सीलेज का मतलब क्या था, वहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पर क्या है डी कार्बोक्सिलेज हो गया। तो इट मीन्स हमारा जो हमारा कार्बोक्सी ग्रुप था COOH वो क्या हो गया, हमारा निकल गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, जब हमारा डोपामीन का फॉर्मेशन हुआ देन फर्दर इसमें डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज हुआ तो क्या होगा, इसमें बाकी सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा। अब देखो फिर से फर्दर हाइड्रोक्सिलेज हो रहा है। अब हाइड्रोक्सिलेज में क्या होता है आपको भी सिंपल पता चल गया होगा अभी तक कि हाइड्रोक्सिलेज में क्या हो रहा था, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा था। तो देखो बाकी का सेम स्ट्रक्चर वही है, बस क्या हुआ, हमारा फर्स्ट जो हमारा CH है यानी कि, तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो गया। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हुआ नॉर एपिनेफ्रिन का, जिसको हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। फिर फर्दर जब इसका इसमें रिएक्शन हुआ एन मिथाइल ट्रांसफेरेज, तो यहाँ पर जब इस तरीके से रिएक्शन होगा तो फिर ये फर्दर जो है फॉर्म हो जाएगा एपिनेफ्रिन में किस तरीके से फॉर्म हुआ, चलिए देखते हैं। देखो सिंपल सा वही स्ट्रक्चर है, बस क्या हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 की जगह क्या हो गया,
CH3 हो गया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग गया, लिखा हुआ है यहाँ पर एन मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी कि एन मिथाइल का यहाँ पर ट्रांसफरेज हुआ और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। जब अटैच हो गया तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ हमारा एपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन मीन्स एड्रेनलिन का। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेशन है, बायोसिंथेसिस है किसकी, कैटेकोलामीन्स की। ठीक है, इस तरीके से हमारा एड्रेनलिन फॉर्म हो जाता है हमारी बॉडी में। बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट है इसका, फिनाइललानीन गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू ट्रायोसिन इन लीवर, यानी कि जो है हमारा जो फिनाइललानीन है वो क्या हो जाता है हमारा लीवर में जा कर के हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड हो कर के ये ट्रायोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रायोसिन गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू डोपा बाय द एंजाइम टायोसिन हाइड्रोक्सिलेज इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारा न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, जो टायरोसिन होता है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है किसमें, डोपा में। किसके द्वारा, एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा। ठीक है ना। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो सॉरी थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है डोपा कन्वर्ट इनटू डोपामीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज in which CO2 removed in cytoplasm of neurons, डोपामीन फर्स्ट कैटाकोलामीन फॉर्म्ड। यानी कि हमारा डोपा जो क्या हो गया, डोपा जैसा कि ऊपर जो हमारा बना था यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा था, डोपा जो है कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें, डोपामीन में। देखो यहाँ पर डोपा किस में कन्वर्ट हो गया, डोपामीन में कन्वर्ट हो गया। तो डोपा जो डोपामीन में कन्वर्ट हुआ किसकी हेल्प से, एंजाइम डोपा डिकार्बोक्सिलेज की मदद से। यहाँ पर देखो बीच में हमारा कौन सा एंजाइम लगा, डोपा डिकार्बोक्सिलेज हमारा एंजाइम लगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में हमारा जो एंजाइम लगा था वो क्या लगा था, फिनाइललानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लगा था। तो इस तरीके से एंजाइम्स की हेल्प से, एंजाइम की मदद से ये एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले में क्या हुआ था, हमारा फिनाइललानीन किस में कन्वर्ट हुआ था, ट्रायोसिन में कन्वर्ट हुआ था। किसकी हेल्प से, फिनाइललानीन की हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। उसके बाद टायरोसिन किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, डोपा में। डोपा में किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। उसके बाद डोपा जब डोपामीन में कन्वर्ट हुआ तो ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट हुआ, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इन विच CO2 रिमूव्ड, उसमें क्या हो रहा था, जब डोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा था तो CO2 रिमूव हो रही थी साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स में। देन डोपामीन फर्स्ट कैटाकोलामीन फॉर्म्ड, यानी कि जब हमारा ये डोपामीन का फॉर्मेशन हुआ था तो ये हमारा फर्स्ट कैटाकोलामीन था जो कि फॉर्म हुआ था इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, डोपामीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉर एड्रेनलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज नॉर एपिनेफ्रिन फॉर्म्ड। जब क्या हो रहा था, डोपामीन जो हमारा था वो कन्वर्ट हो रहा था किस में, नॉर एड्रेनलिन में जब कन्वर्ट हो रहा था किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। कौन से एंजाइम्स की हेल्प से, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा डोपामीन है, ये डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये नॉर एपिनेफ्रिन में, यानी कि नॉर एड्रेनलिन में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो कि हमारा नॉर एपिनेफ्रिन फॉर्म हो जाता है इसकी मदद से। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा, नॉर एड्रेनलिन गेट कन्वर्टेड इनटू एड्रेनलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल्थानोलामीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से, यानी कि जिसको हम PNMT बोलते हैं। ये एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी हेल्प से जो हमारा नॉर एड्रेनलिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो गया इन द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के अंदर ये हमारा नॉर एड्रेनलिन से एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोटिस दे रखा है करेक्शन, यानी कि यहाँ पर कैटाकोलामीन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप कन्वर्ट कर लो कैटाकोलामीन्स में, एक ही जगह कर लेना आप लोग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बायोसिंथेसिस समझ में आया होगा कैटाकोलामीन्स का, कि किस तरीके से कैटाकोलामीन्स का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। सो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग ये नोट्स अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए और इनको पढ़िए, बहुत ही काम में आने वाले हैं ये। सो कल फिर हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे,
तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।